हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सहारा मॉनिटर में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कोरल ड्रॉ शॉर्टकट कीज़, जिससे कि आप अपने वर्क को और भी ज़्यादा फास्ट और प्रोफेशनल बना सकते हैं। कोरल ड्रॉ शॉर्टकट कीज़ को समझने के लिए वीडियो की एंड तक मेरे साथ बने रहे और इसी तरह के वीडियोस देखकर सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने है कोरल ड्रॉ की फर्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल के। कंट्रोल के से हम कोई भी सेंटेंस को ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। ब्रेक अपार्ट मतलब कोई भी सेंटेंस को हम अलग अलग कर सकते हैं। हम सिंपली अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस के अलग अलग सेंटेंस के वर्ड है अलग अलग हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की ओर। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है हमारी कंट्रोल F3, यानी कि चेंज केस। कोरल ड्रॉ के अंदर हम कोरल ड्रॉ के अंदर कंट्रोल F3 यानी कि चेंज केस। कंट्रोल F3 यानी कि चेंज केस। हम अपने सेंटेंस का कोई भी फर्स्ट लेटर कैपिटल या स्मॉल जब भी करना चाहते थे तो हम सिंपली हम हमारे कीबोर्ड की मदद से इस शॉर्टकट की इसका यूज़ करेंगे। कंट्रोल A और शिफ्ट F3 से हम यहाँ पर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टगल केस, इस तरह से हम सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इनमें चेंज कर सकते हैं। सिंपली हम अपने कीबोर्ड से अगर हमें अपर केस करना है तो हम सिंपली अपने कीबोर्ड से U प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। देखा आपने यहाँ पर कोरल ड्रॉ शॉर्टकट की इस सेंटेंस में सभी के सभी लेटर्स जो है तो वो सभी लेटर्स कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसी तरह और एक बार ट्राई करेंगे। उसी तरह हम फिर से ट्राई करेंगे। शिफ्ट F3, सिंपली हम इसे लोअर केस करेंगे। सिंपली कीबोर्ड से L प्रेस करेंगे, ओके करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये लोअर केस में चेंज हो गया है। फिर से हम शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे और सिंपली कीबोर्ड से T प्रेस करेंगे। T प्रेस करने के बाद ओके करेंगे। देखा हमने हमारे सेंटेंस का जो भी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर हो चुका है। जैसे कि सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, ये C वाला, S वाला और K वाला। तो हम जब भी हमारे वर्क के अंदर हम फास्ट तरीके से काम करने के लिए हम कोरल ड्रॉ के अंदर इस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की ओर है। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ है शिफ्ट +E यानी कि अलाइन हॉरिजॉन्टल और शिफ्ट +C यानी कि अलाइन वर्टिकल। शिफ्ट +E का हम यूज़ यहाँ पर करेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं कि सभी एक समान एक लाइन में है। और जब भी हमारे सामने जब भी कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे पेज के ऊपर, कहीं पर कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, इस तरह से पड़े थे, तो हम इन्हें जब भी एक लाइन में करना होता है तो हम अपने कीबोर्ड से सिंपली E प्रेस करते हैं। ये तो हम सभी को पता है। अब इनमें का जो स्पेस है, ये स्पेस हम बराबरी में लाना चाहते हैं, मतलब सेम डिवाइड करना चाहते हैं इन स्पेस को। तो हम सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट E प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने कि इन
इन चारों ऑब्जेक्ट में बीच का जो गैप है वो बराबर हो चुका है। और उसी तरह हम देखेंगे कि शिफ्ट सी से हम किस तरह से हम शिफ्ट सी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि अलाइन वर्टिकल कर सकते हैं हम। ये तो आपको पता ही है कि हम इस तरह से ऑब्जेक्ट पड़े हुए, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं पेज पर, और इस ऑब्जेक्ट को हम एक लाइन में लाना चाहते हैं तो हम सिंपली कीबोर्ड से सी प्रेस करते हैं। और हम कीबोर्ड से सिंपली सी प्रेस करते हैं और कीबोर्ड से सिंपली सी प्रेस करते हैं तो ये एक लाइन में आ जाते हैं। और अब इनमें का गैप है, इनमें का जो गैप है एक समान हमें डिवाइड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर उससे भी कम है। तो हम इस गैप को इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो हम सिंपली अपने कीबोर्ड से शिफ्ट सी प्रेस करेंगे। हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट सी प्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट जो है, जो इनमें का जो गैप है वो सेम इक्वली डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से हमारे कोरल ड्रॉ के अंदर शिफ्ट प्लस ई से अलाइन हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस सी की मदद से अलाइन वर्टिकल कर सकते हैं। तो इन शॉर्टकट कीज़ का काफ़ी यूज़ होता है हमारे कोरल ड्रॉ के अंदर। हम इन्हें याद रखें और हमारे वर्क को अच्छे से फास्ट करें और प्रोफेशनल बनाएं। तो चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की ओर। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और एम एडजस्ट करनी। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और एम से क्या मतलब है कि हम इससे हमारी जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस को हम इसकी कर्निंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनमें के स्पेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें कोरल ड्रॉ के अंदर हम काफ़ी बार हमें इस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो हम सिंपली सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इनमें के एक पर्टिकुलर लेटर के अंदर सेम गैप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसी तरह हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इनमें का एक पर्टिकुलर गैप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें काफ़ी इस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ होता है कोरल ड्रॉ के अंदर। और उसी तरह हम कोरल ड्रॉ के अंदर इसी एडजस्ट करने के लिए हम कोरल ड्रॉ के अंदर सिंपली हमारे सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शेप टूल एक्टिवेट हो चुका है। और शेप टूल की मदद से हम इस तरह से आगे की ओर बढ़ाते हुए जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, पर्टिकुलर लेटर के अंदर एक पर्टिकुलर गैप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह से हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर गैप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से हमें ये याद रखना है कि शिफ्ट की मदद से हम एक पर्टिकुलर वर्ड को वर्ड के बीच में गैप दे सकते हैं। और बिना शिफ्ट प्रेस किए ओनली माउस की मदद से हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लेटर के अंदर हम इनकी कर्निंग बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं।
तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल हमें कई बार मदद करता है कि हमारे जो लेटर्स होते हैं, मतलब पैराग्राफ होता है, तो इन पैराग्राफ या फिर आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है, तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट को हम कंबाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी 2 से 3 सेंटेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि ये तीन सेंटेंस हमारे पास पेज के ऊपर मौजूद है और हम इन तीनों सेंटेंस को कंबाइन करना चाहते हैं। मतलब एक पैराग्राफ की तरह इन्हें कंबाइन करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे माउस के ज़रिए इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड की मदद से Ctrl+L मतलब कंट्रोल L प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैराग्राफ बन चुका है। और इसी तरह हम इस शॉर्टकट की इसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से और अपने वर्क को फास्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल L। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की इसकी ओर तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F8। कंट्रोल F8 से क्या मतलब है? कंट्रोल F8 से की मदद से हम कीबोर्ड के अंदर कन्वर्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, मतलब आर्टिस्टिक टेक्स्ट को हम पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट है और इसे हमें पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F8 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास आर्टिस्टिक टेक्स्ट अवेलेबल था वो पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर तब्दील हो चुका है। तो चलिए हम हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की इसकी ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt एंड शिफ्ट, यानी कि फिल और आउटलाइन प्रॉपर्टीज। Alt और शिफ्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर? Alt की मदद से हम क्या कर सकते हैं और शिफ्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम जब भी कोरल ड्रॉ में यूज़ करेंगे Alt और शिफ्ट, एक बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की है हमारे वर्क को फास्ट बनाने के लिए और प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो फिल है ग्रेडियंट वाला, ये ग्रेडियंट वाला फिल हम इसमें कॉपी करना है। हमें ग्रेडियंट वाला फिल कॉपी करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और माउस के राइट बटन से क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर लाकर छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो फिल कलर था हमारा ग्रेडियंट वाला, वो सिंपली बहुत ही आसान तरीके से कॉपी हो चुका है। उसी तरह हम इस आउटलाइन का फिल इस आउटलाइन को देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे कीबोर्ड से Alt प्रेस करेंगे और माउस का राइट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे और इसकी आउटलाइन पर लाकर छोड़ देंगे। देखा हमने यहाँ पर इसकी आउटलाइन का जो कलर है वो कलर इसमें कॉपी हो चुका है। उसी तरह हम हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की इसकी ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+8 एंड Ctrl+2, यानी कि हम कोई भी टेक्स्ट की या फिर कोई भी टेक्स्ट की साइज़ हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तब हमें Ctrl+8 और Ctrl+2 की मदद से हम बहुत सारी अपने वर्क को बहुत ही आसान तरीके से टेक्स्ट की साइज़ को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि
इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। कंट्रोल सेंटेंस पर क्लिक किया और इसमें कंट्रोल ए की मदद से ऑल सिलेक्शन किया और अभी कंट्रोल+8 मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम हमारे सेंटेंस की साइज़ बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। और उसी तरह अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल+2 प्रेस कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी आसान तरीके से हम हमारे सेंटेंस के साइज़ को घटा सकते हैं। तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल+2। तो इस तरह से आप अपनी वर्क को फास्ट कर सकते हैं इन शॉर्टकट कीज़ की मदद से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की और हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ है प्रेस माउस राइट बटन कॉपी ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट। हम यहाँ पर देखते हैं कि माउस की राइट बटन से हम किस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट को या सेंटेंस को कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे सेंटेंस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए राइट साइड ले जाकर माउस के राइट बटन से क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ही आसानी तरीके से हम हमारे सेंटेंस को या ऑब्जेक्ट को सेंटेंस को हमने कॉपी किया। उसी तरह हम और देखेंगे। इस तरह हम सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट पर हम ये अप्लाई करके देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह से हम बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकते हैं। हमने सिंपली ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट बटन से ड्रैग करते हुए राइट बटन क्लिक किया। तो देखा हमने कितनी आसानी से हम कोई भी सेंटेंस हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, इन सभी को हम बहुत ही आसानी और इजीली और फास्ट कॉपी कर सकते हैं। तो हमारे कोरल ड्रॉ के अंदर हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉपी करना होता है, तो हम कॉपी या पेस्ट करना होता है, तो हम इस वे को यूज़ कर सकते हैं, इस शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की ओर। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट। अल्ट की मदद से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्ट की मदद से हम हमारे ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमें इस लाइन को सेलेक्ट करना होता है, तब हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, फिर शिफ्ट प्रेस करते हुए नेक्स्ट आउटलाइन को सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो मतलब इसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम इसे बहुत ही कम टाइम के अंदर और फास्ट और इजीली इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। देखा हमने यहाँ पर सभी के सभी आउटलाइन से जो भी आउटलाइन से वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी मदद करता है हमारे कोरल ड्रॉ के अंदर, हमें कोरल ड्रॉ के अंदर कई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के अंदर। तो आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए और और अपने वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट और प्रोफेशनल बनाएं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।